नमस्कार, आप देख रहे हैं तस्वीर में कहानी है और मैं आपके साथ रंजना रावत। बिहार में शादी ब्याह के मौके पर अब सिर्फ 20 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे। ऐसे में सारे अरमान अधूरे रह गए हैं और विवाह का जश्न फीका पड़ गया है। जोर शोर से ढोल नगाड़ा बजता जा रहा है और सजी धजी महिलाएं उसी शोर पर नाचती गाती जा रही हैं। ढोल के इस कान फोड़ू शोर में दूल्हे राजा की मम्मी झूम रही है। भाई की खुशी के लिए बहन नाच रही है तो इस भीड़ में मौजूद दूल्हे मियाँ के प्यारे भतीजा भी कम नहीं झूम रहे हैं। बड़े दिन बाद नाचने और झूमने का मौका जो आया है, घर के इकलौते लखते जिगर की शादी होने वाली है। लेकिन कोरोना की मार ही ऐसी पड़ी कि शादी ब्याह का सारा जश्न फीका पड़ गया। सारे अरमान धरे के धरे रह गए और मन महसूस कर ये महिलाएं नाच रही हैं, गा रही हैं और अधूरी ख्वाहिशें पूरी कर रही हैं। नहीं भैया, हम एक लड़का था, पहले से तो दिन धरा हुआ था, एक लड़का था। अब तो जहिया पोता पोती होगा क्या होगा, बाकी कोई शौक नहीं पूरा। बिहार में जब लॉकडाउन की पाबंदी लागू हुई थी तो उस समय शादी ब्याह में सिर्फ 50 मेहमानों को शामिल होने की अनुमति थी। अब उसमें और कटौती करते हुए सिर्फ 20 रिश्तेदारों को मंजूरी दी गई है। ऐसे में कई परिवारों ने शादियां टाल दी हैं, लेकिन जिनके घरों में सारी तैयारी पूरी हो गई है वो करे भी तो क्या करे। सरकारी पाबंदी और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किसी तरह शादी की रस्म निभा रहे हैं। हम लोग बहुत कम कर दिए। हम लोग के समझदारी है, हम लोग अपने से समझ रहे हैं कि कोई लॉकडाउन का पालन करना। हम लोग के कोई परिवार नहीं आया, खाली वही खुशियाँ बांट रहे हैं लोग, शादी समारोह में शामिल हो रहे हैं। आप लोग भी यहाँ शामिल होने आई हैं। लगता है कि सरकार ने जो गाइडलाइन बनाया है उसका फॉलो सबको करना है। हम लोग पालन कर रहे हैं उसका। तो वक्त का तकाजा यही है कि सारे अरमान कुछ समय के लिए भूल जाएं, तमाम ख्वाहिशें अभी अधूरी रहने दें, क्योंकि आप स्वस्थ रहें और आपके परिजनों की सेहत पर कोई आंच ना आए। जश्न के 1000 मौके तो फिर भी आते रहेंगे। शैलेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, पटना। झारखंड से दूल्हे राजा अपनी दुल्हन को लेने अकेले ही बिहार पहुंच गए, वो भी नाव पर सवार होकर। ना बारातियों की टोली थी और ना बैंड बाजा। वापसी की नाव पकड़ने के लिए सड़क पर पैदल ही निकल पड़े। न बैंड है, न बाजा है और ना ही बारातियों की टोली। नई नवेली दुल्हनिया को विदा करके पैदल ही मनिहारी की सड़क से बढ़े चले जा रहे हैं दूल्हे राजा राजकुमार। महामारी की मार ऐसी पड़ी है कि शादी ब्याह जैसा यादगार जलसा भी महज रस्म अदायगी भर रह गया है। तभी तो 7 फेरी लेने के बाद नई दुल्हन को लेकर पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़े हैं दूल्हे मियाँ राजकुमार। बराती ने कितने लोग ऐसे शादी कर रहे हैं? बराती नहीं है कोई? एक वो है पिताजी। अकेले आए थे या परिवार के साथ आए? किसके साथ आए थे? परिवार वाले आए थे शादी के लिए? सिर्फ पिताजी के साथ आए थे और दुल्हन को लेके जा रहे हैं। महामारी की दूसरी लहर से पहले ही झारखंड के साहिबगंज के दूल्हे राजा राजकुमार और बिहार के मनिहारी के दुल्हन राजो देवी के बीच रिश्ता तय हो गया था। लेकिन कोरोना ने ऐसी लहर पकड़ी कि ब्याह पर ग्रहण सा लगता दिख रहा था। फिर भी शादी की तिथि तय थी, इसलिए अपने दुल्हन को लेने के लिए घर से निकल पड़े दूल्हे राजा राजकुमार। बाराती के नाम पर सिर्फ पिता साथ थे। गंगा पार करने के लिए दोनों पिता पुत्र नाव पर सवार हुए और पहुंच गए मनिहारी घाट, जहां सादगी से शादी की और नाव पर ही सवार होकर वापस लौट गए साहिबगंज। किस गांव में शादी करने आए थे? कहां पर? एनजी टोला। कहां? एनजी टोला। एनजी टोला मनिहारी का। हो गई शादी? तो साधन क्या, किस तरह जाएंगे? झारखंड जाएंगे? किस तरह जाएंगे? स्टीमर से? बिहार और झारखंड के गांव-गांव में शादी ब्याह पर जमकर जश्न होता रहा है।
लेकिन कोरोना ने ऐसा कहर बरपाया है कि विवाह जैसा यादगार मौका भी फीका हो गया है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।